हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10 की पोइट्री पढ़ रहे हैं, जो कि हमने बताया रखा था। अगर जिसको नहीं पता है वो आगे मतलब इन स्क्रीन पर वीडियो आएगी, नहीं तो चैनल पर जाके देखेगा। यहाँ पर हम बता रहे हैं फायर एंड आइस का, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। सेकंड पोइट्री है, हम पोइट्री अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पोइट्री सेशन चल रहा है, सीरीज। तो यहाँ पर जो सारे इसके जो समरी थे हमने बता दिया, कैसे याद करना था ये भी हमने बताया। और नेक्स्ट यहाँ पर जो इसका है ये स्टैंजा होता है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। जो स्टैंजा है कैसे कैसे वन बाय वन कैसे एक एक क्वेश्चन करना है, वो भी हमने इसको बताया है, एक एक क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पर हमने दोनों बता दिए, क्योंकि दो ही इसमें था, तो एक फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया था। नेक्स्ट आपका आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में पूछता है, ये तो आप ये लिखिए, नहीं तो पैटर्न पेपर चेंज हो गया है। हम ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे तो हम आपको पैटर्न पेपर भी बताने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सभी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो और ड्राइंग हो, सारे सब्जेक्ट का हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं ये पोइट्री, कैसे आपको करना होता है, कैसे आंसर देना है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको करना ऑप्शन में टाइप में रहता है। तो हम ये 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आज हम ये कवर करेंगे, और यहाँ पर एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ये भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो फटाफट से देखिए, वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि उनका समर्थन क्यों करता है जो अग्नि का पक्ष लेते हैं, क्योंकि यही ना फायर जो होता है डिजायर से, हमने याद करने का तरीका बताया। फायर डिजायर, आई आ रही, डिजायर में भी आई आ रही है, तो उससे आप याद कर सकते हैं। फायर डिज़ायर मतलब असीमित इच्छा, अनलिमिटेड इच्छा जिसके पास होती है, वो क्या करते हैं, पक्ष लेते हैं। मतलब इच्छा तो किससे अच्छा है, जो हेट करते हैं, नफरत करने वाले से। नफरत से अच्छे तो इच्छा है, इसलिए ये क्या करते हैं, पक्ष देते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला यहाँ पर है, द पोएट फेवर्स फायर बिकॉज ही डज नॉट वांट हेटर, क्योंकि वो हेटर नहीं चाहते कि नफरत करे टुवर्ड्स एनी अदर ह्यूमन बींग, किसी भी ह्यूमन बींग के साथ वो नफरत ना करे, इसलिए वो चाहते हैं कि क्या है, फायर ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, एंड डिज़ायर इज़ मच बेटर देन हेटर। और डिज़ायर क्या है, मच अच्छा है, बेटर देन हेटर से, नफरत करने से अच्छा है कि डिज़ायर ही असीमित इच्छा रखें, यही क्या करे संसार का अंत का कारण। कि दो बताया गया था, एक फायर था पहला, एक क्या था फायर, दूसरा क्या है आइस है ना, दो है। फायर किससे रिलेट है आपको याद रखना है, डिज़ायर। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, एक 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज में। तो यहाँ पर आई आ रही ये आपका सेम हो, बाकी आइस जो होता है हेट, ठीक है, हेट नफरत, ये आपको याद रखना है। एक एक नंबर का आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। यहाँ पर डिजायर इज मच बेटर देन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम देखते हैं व्हाट डू यू थिंक वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट। यहाँ पर आपके अनुसार विश्व का अंत करने में क्या चीज़ें पर्याप्त हैं, क्या आग और हिम बर्फ जो है इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। हाँ, इसमें बताया गया है, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोएट, ठीक है, क्योंकि पोएट ने ही बताया है फायर एंड आइस दो चीज़ों से होगा, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है, आवर डिजायर एंड हेटर वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट। यहाँ पर जो हमारी असीमित इच्छा होती है ना, असीमित इच्छा है, जो डिजायर है ये, हेटर है ये दोनों याद रखना है। यही क्या है, इनफ है, पर्याप्त है डिस्ट्रॉय करने के लिए, वर्ल्ड संसार का अंत करने के लिए। अकॉर्डिंग, जैसे कि पोएट ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर डिजायर, फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर इच्छा से, अगर असीमित अनलिमिटेड डिजायर रहेगी तो उससे संसार का अंत होगा। या फिर आइस जो बर्फ होती है, वो रिप्रेजेंट करता है हेटर को ना, नफरत को। तो ये दोनों क्या बनेंगे, कारण बनेंगे संसार का अंत का। तो दो हमें याद रखना है, इस तरीके से आंसर हो जाता है। नेक्स्ट मन आपका है यहाँ पर थर्ड है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, किस प्रकार विश्व का अंत 2 बार होगा। 2 बार होगा भाई, अगर ज़्यादा अग्नि हो जाएगी तब भी अंत हो जाएगा, ज़्यादा आइस बर्फ हो जाएंगे तब भी अंत हो जाएगा, फिर ज़्यादा नफरत करेंगे तब भी हो जाएगा, जैसे भी होगा ना। तो यहाँ पर चलिए आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू फायर, किसके कारण होगा, पोएट के अनुसार लिखना है, ठीक है, किसके कारण होगा, एंड फायर विच सिम्बलाइजेज डिजायर, जो कि सिम्बलाइज है, प्रतीक है डिजायर का, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर है, इफ़ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि संसार का अंत का कारण कितनी बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है। जब 2 बार होगा तो हम दूसरा का भी नाम लेंगे, कि एक डिजायर था असीमित इच्छा, दूसरा क्या था, आइस था, जो कि बर्फ था ना। तो यहाँ पर अगर जब ट्वाइस बोला गया है तो हमें देन इट विल बी ड्यू टू हेटर, जो कि हेटर है, जो कि सिम्बलाइज किसका है, बाय आइस का। तो आइस वाला भी हमें क्या करना है, आंसर लिख लेना है। तो इस तरीके से ये थर्ड आंसर हो जाते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ वॉज फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। फ्रॉस्ट ने इस कविता में किस प्रकार विपरीत विचारों को प्रस्तुत किया। विपरीत विचार वही, किसी ने क्या माना, फायर से होगा, किसी ने माना कि आइस से होगा। इस तरीके से यहाँ पर आंसर है। इन दिस पोएम हमें बताना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट रेफर्स टू ना, टू
यहाँ पर है 2 कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़, 2 हैं, एक फायर है दूसरा आइस है, 2 प्रकार का होता है। एज प्रिडिक्शन, जैसे कि उन्होंने प्रिडिक्शन किया, भविष्यवाणी की है। हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कैसे संसार का अंत होगा। बाय डिजायर से, दूसरा क्या है हेटर से। वही 2 आंसर है, वही बार बार आ रहे हैं, बस कैसे इसको हमें कंपाइल करके लिखना है, कंबाइन करके लिखना है, वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपका जो क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज द पोएट कॉशन द कॉमन मैन। यहाँ पर एक कवि किस प्रकार साधारण व्यक्ति को सावधान करता है, तो यहाँ पर है साधारण व्यक्ति कैसे सावधान करेंगे। तो लास्ट आप है द पोएट कॉशन द कॉमन मैन, ये तो आपसे क्वेश्चन से ही लिया गया है। बाय वार्निंग देते हैं हिम अबाउट कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के संसार का अंत के लिए उन्हें बताते हैं कैसे, उसके बारे में वार्निंग देते हैं। ही सेज, वो कहते हैं दैट द वर्ल्ड कैन एंड इन एनी ऑफ द वे, किसी भी प्रकार से एंड क्या होगा, वर्ल्ड का अंत हो जाएगा, चाहे वो फायर से हो या फिर आइस से हो, ये आपको याद रखना है। तो सारे आंसर होंगे। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए यहाँ पर एमसीक्यूज है जो कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, जैसे कि हमने पहले ही देखा था, कौन है इसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। फर्स्ट लेस्ले नॉरिस, कॉर्ले, रॉबिन, ये सब नहीं है। यहाँ व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर, फायर किससे कंपेयर करता है, अभी हमने बताया FIRE ना, हेटर तो नहीं ना, आइस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिज़ायर, क्योंकि हॉट गर्म भी नहीं ना, बहुत A और C भी नहीं है, तो कौन होगा, यही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश, पेरिश मतलब डाई होता है, मरना होता है। ब्लूम, राइज, ग्लो, ये सब नहीं, डाई होता है, तो हम ये टिक कर देंगे, आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। MCQ जो कि आपको मिलता है ना, वो OMR शीट मिलती है उसमें। वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर यूज़ किया जाता है। फायर को हमने कंपैरिजन पोएट ने किया है था, जो कि डिज़ायर से, आइस का, दोनों से, तो दोनों का कंपैरिजन है किसके लिए, बोथ A एंड B, दोनों का आंसर हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी का मानवीकरण कर देते हैं, ठीक है, मानवीकरण कर देते हैं। तो नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन इज आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कौन सा है, मतलब आइस भी क्या है, अपने आप में महान है, डिस्ट्रक्शन विनाश करने के लिए ये कहते हैं कभी, ठीक है, पोएटिक डिवाइस है। तो इसमें क्या करते हैं, एक इमेजिन करते हैं, वो तो अभी देखें नहीं कैसे अंत होगा, सिर्फ हम अपने आप में इमेज बना लेते हैं। जब इमेज बनता है, हम कुछ बोल के चेक करते हैं, वो इमेजरी हो जाती है। व्हाट डज आइस सिम्प्लॉइज, आइस किससे सिम्प्लॉइज है, आप हेटर था, लव, ये तो है नहीं, हेटर, वायलेंट डिजायर, तो यहाँ पर हेटर हम लोगों ने पढ़ा है, ऑल ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा, ठीक है, कभी कभी ऐसा सबसे हो जाता है ना। व्हाट डज वायलेंट डिजायर रेफर टू, यहाँ पर क्या है, वायलेंट किसे डिजायर करता है, वायलेंट वही अहिंसा वाला जो भी गलत जो भी होती है, आइस, क्योंकि लव ये तो होगा नहीं, वायलेंट यहाँ पर है, अपोजिट क्या हो जाएगा, आइस। हमें इस तरीके से क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा ऑप्शन सही है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, राइमिंग स्कीम कैसे देखा जाएगा, यहाँ पर आप देखिए जो कि इसमें दिया गया है ना, इस तरीके से हम इसको क्या मानेंगे, A, जैसे यहाँ पर A मान लिया, ठीक है, इसको B मानेंगे, तो A B, यहाँ पर I आ रही है, ये था, तो यहाँ पर आ जाएगा A B A, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मानना है, B C मानना है, ठीक है। अब कभी कभी C D जैसे ऑप्शन रहता है वैसे माना जाता है, यहाँ पर B C मानेंगे, B इसको मानेंगे और C यहाँ पर मानेंगे, तो B C, यहाँ पर B क्या है, ये है C, B आ गया, तो B C B, फिर यहाँ पर C, फिर B, तो यहाँ पर ऑप्शन चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे बुक में। तो यहाँ पर हो गया A B, जो पहला देखा, फिर A फिर B C B, इस तरीके से हमको मिला था। तो ये वाले हमारे राइमिंग सही हो जाएंगे, इस तरीके से मैच करना होता है। फायर एंड आइस इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इज़, क्योंकि ये किस लिए करता है, इट यूजेस कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज, इट इज़ अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड, इन साइंटिफिक टर्म्स है कि नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर क्या है, मेडिटेशन एक विचार था कि अर्थ कैसे एंड होगा, ठीक है, कैसे उसका विनाश होगा, तो ये आंसर हो गया। Who do रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड विद, कौन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की साइड है, क्योंकि 2 लोग कहते हैं, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, ऐसे कहते हैं द वर्ल्ड। तो यहाँ पर है, तो बिलीव करते हैं जो फायर, क्योंकि मतलब डिज़ायर को बेटर मानते हैं हेट, नफरत करने से। तो ये आपकी क्लास थी, जो कि हमने क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताया है, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो हमने पढ़ा, कंप्लीट कर दिया, और फायर एंड आइस। अब ये सारे आपके कटे हुए हैं, तो अब हमें पढ़ना है अ टाइगर इन द जू। ये चैप्टर हम आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जब भी हम ये वीडियोज़ बनाएं और आपको दें, ताकि आप सभी को पता चल जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो हमें पूरा कंप्लीट करना है, शॉर्ट में बताना है, और बीच बीच में हम आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे, कैसे आंसर लिखा जाता है। थैंक यू।